नमस्कार, मेरा नाम है प्रवीण उरांव। क्या सच में दुनिया ऐसे समय की ओर आगे बढ़ रही है जहां वन वर्ल्ड वन रिलीजन हकीकत बन जाएगा? क्या ये सिर्फ एक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरी सच्चाई या फिर एक सुनियोजित साजिश छिपी हुई है? सोचिए, तीन बड़े धर्म जिनकी जड़ एक ही जगह से शुरू होती है, क्या वे कभी एक हो सकते हैं? और अगर हो गए तो दुनिया कैसे दिखेगी? यह सवाल आज सिर्फ एक थ्योरी नहीं है, बल्कि ग्लोबल मंचों, इंटरफेथ डायलॉग्स और राजनीतिक चर्चाओं में इसे बार बार उठाया जा रहा है। और यहीं से शुरू होती है हमारी खोज, एक ऐसी कहानी जो इतिहास, धर्म, राजनीति और भविष्य को एक साथ जोड़ती है। यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम तीनों को अक्सर अब्राहमिक रिलीजन्स कहा जाता है, क्योंकि तीनों की जड़ अब्राहम से जुड़ी हुई मानी जाती है। एक ऐसा व्यक्ति जिसे तीनों धर्म अपने अपने तरीके से सम्मान देते हैं। यहीं से पहली बार यूनिटी का विचार जन्म लेता है, एक कॉमन ओरिजिन, एक कॉमन कहानी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, ये तीनों रास्ते अलग अलग दिशाओं में चले गए। बिलीफ्स बदले, टीचिंग्स बदली और सबसे महत्वपूर्ण पहचान अलग हो गई। और यही पहचान आज सबसे बड़ी दीवार बन चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि फिर भी यूनिटी की बात बार बार क्यों उठती है? क्या इसके पीछे सिर्फ शांति का सपना है या कुछ और? आज दुनिया ग्लोबलाइजेशन के दौर में है, जहां बाउंड्रीज या फिर बॉर्डर्स धीरे धीरे कमजोर हो रहे हैं, कल्चर्स मिक्स हो रहे हैं और लीडर्स बार बार पीस और यूनिटी की बातें कर रहे हैं। इंटरफेथ मीटिंग्स हो रही है, जहां अलग अलग धर्मों के लोग एक मंच पर आकर एकता की बातें करते हैं। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही एक नया सवाल पैदा होता है, क्या ये यूनिटी नेचुरल है या इसे लोगों के द्वारा क्रिएट किया जा रहा है? और अगर क्रिएट किया जा रहा है तो क्यों? कुछ लोग मानते हैं कि ये सब दुनिया में शांति लाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जब धर्म के नाम पर लड़ाई खत्म होगी तब इंसानियत जीतेगी। लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे एक ग्लोबल कंट्रोल सिस्टम की शुरुआत मानते हैं, एक ऐसा सिस्टम जहां लोगों की आस्था को एक डायरेक्शन में मोड़ दिया जाएगा ताकि उन्हें एक साथ इन्फ्लुएंस किया जा सके। अब यहाँ आपको रुककर थोड़ा सोचना होगा। अगर पूरी दुनिया एक ही सोच, एक ही बिलीव और एक ही सिस्टम में आ जाए तो क्या ये यूनिटी होगी या फिर कंट्रोल? इतिहास हमें सिखाता है कि जब भी कोई शक्ति बहुत ज्यादा सेंट्रलाइज्ड होती है तो उसका मिसयूज होने का खतरा भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और यही कारण है कि कई लोग वन वर्ल्ड रिलीजन के जो कॉन्सेप्ट है उसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या यहूदी, ईसाई और मुस्लिम कभी पूरी तरह से एक हो सकते हैं? सच ये है कि इन तीनों धर्मों में कुछ समानताएं जरूर है, एक ईश्वर में विश्वास, नैतिकता की शिक्षा, प्रार्थना की परंपरा। लेकिन इसके कोर बिलीफ्स में बहुत बड़े अंतर भी है जो इन्हें अलग पहचान देते हैं, और यही अंतर उन्हें पूरी तरह एक होने से रोकता है। फिर भी एक सॉफ्ट यूनिटी जहां लोग एक दूसरे का सम्मान करें, साथ बैठकर बातचीत करें, ये संभव है और ये आज हो भी रहा है। लेकिन क्या ये यूनिटी फ्यूचर में एक सिंगल रिलीजन में बदल सकती है? यही सबसे बड़ा सवाल है और इसका जवाब इतना सिंपल, इतना आसान नहीं है। कुछ लोग इसे प्रोफेसी से जोड़ते हैं, कुछ इसे पॉलिटिकल से और कुछ इसे प्योर इमेजिनेशन मानते हैं। लेकिन एक बात साफ है, दुनिया तेजी से बदल रही है और लोगों की सोच भी बदल रही है। आज का इंसान ट्रेडिशनल बाउंड्री से बाहर निकलकर एक ग्लोबल आइडेंटिटी की तरफ बढ़ रही है, और यही बदलाव इस तरह के सवालों को और भी रिविलेंट बना देती है। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात छिपी हुई है, क्या यूनिटी का मतलब अपनी पहचान खो देना है या फिर यूनिटी का असली मतलब अलग अलग रहते हुए भी एक दूसरे को स्वीकार करना? क्योंकि अगर यूनिटी का मतलब ये है कि सबको एक जैसा बना दिया जाए तो ये डाइवर्सिटी के खिलाफ होगा, और डाइवर्सिटी ही इस दुनिया की सबसे खूबसूरती है। और यही वो पॉइंट है जहां ट्रूथ और साजिश के बीच की लाइन ब्लर हो जाती है। कुछ लोग यूनिटी को होप की तरह देखते हैं तो कुछ इसे थ्रेट की तरह मानते हैं।
लेकिन असली सवाल ये नहीं है कि वन वर्ल्ड रिलीजन आएगा या फिर नहीं। असली सवाल ये है कि अगर ऐसा हुआ तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? क्या हम अपनी पहचान, अपनी आस्था और अपनी सोच को बनाए रखते हुए एक साथ रह सकते हैं, या फिर हम किसी ऐसे सिस्टम का हिस्सा बन जाएंगे जहां इंडिविजुअलिटी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी? और यही सोच आपको इस पूरे टॉपिक की गहराई में ले जाती है। इसीलिए अगली बार जब आप वन वर्ल्ड रिलीजन के बारे में सुने तो सिर्फ सरफेस को मत देखिए, उसके पीछे के लेयर्स को भी समझिए, क्योंकि हर आइडिया के दो पहलू होते हैं, एक जो दिखता है और एक जो छिपा हुआ होता है, और शायद सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं छिपी हुई होती है। इस विषय पर आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके अपना राय जरूर बताइए। और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।